जीरन कर दी। घरों में खाने के लाले पड़ गए। गैस की किल्लत के बायस चाय के होटल और ढाबे वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। आवाम महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। कराची में गैस के बदतरीन बहरान पर पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का सिदरन गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज। अब्दुल शकूर शाद और जमील अहमद खान ने वजीर आजम से वजीर तवानाई हम्माद अजहर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल शकूर शाद ने कहा, फौरी फैसले न किए गए तो पीटीआई को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सर्दियों में गैस सारिफिन की तलब बढ़ जाती है। दीगर सेक्टर्स को गैस रोककर ही घरेलू सारिफिन को दी जाती है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, टीमें मेहनत कर रही हैं। उम्मीद है गैस सप्लाई बेहतर हो जाएगी। गैस पैदावार में सालाना 9% कमी आ रही है। हुकूमत की बद इंतजामी के बायस गैस बहरान गर्मियों तक जारी रहेगा। पीपी रहनुमा शहरी रहमान ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहा कि रिकॉर्ड बुलंद कीमतों पर गैस खरीदी गई। सिर्फ गैस शोबे का गर्दिशी कर्जा 1200 अरब हो गया। पाकिस्तान को सिंगापुर की कंपनी के बाद इटली की कंपनी ने भी एलएनजी फराहमी से इनकार कर दिया। पंजाब केपी बल्दियाती इंतखाबात पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह और बाद की सूरत से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारी और हिकमत अमली पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के हतमी नताइज का ऐलान आज होगा। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिटी मेयर की 4 नशिस्तों में से 3 जमीयत उलमा इस्लाम के नाम, 1 नशिस्त पर एनपी की कामयाबी समेटी। जेयूआईफे ने तहसील की 64 में से 21 नशिस्तें जीत लीं। पीटीआई का 14 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबी नताइज। बदलती सियासी सूरत हाल पर पीटीआई अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसीज का दिफा करते रहे। तरह से इनको सपोर्ट ना होती तो 2018 का रिजल्ट भी यही कुछ होता और आप देखेंगे अगले रिजल्ट भी जो है इससे बेहतर होते थे। पीटीआई वाले जो हारे हैं और जिनसे हारे वो भी पीटीआई वाले थे, तो इंटरनल लेफ्ट है। लोगों का रिस्क छीन लिया गया है, ये उसका रिएक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मोहम्मद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमले पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आईजी खैबर पख्तूनख्वा से राबता। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की यकीन दहानी। मुशीर खजाना शौकत तरी ने बतौर सैनेटर हल्फ उठा लिया। सियालकोट वाक़े के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ के तौर पर मंजूर। श्रीलंकन अवाम और मकतूल के खानदान से ताज़ियत का इजहार। डॉक्टर शहजाद वसीम कहते हैं, ऐसे वाक़यात से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। सैनेट का एक वफ़द ताज़ियत के लिए श्रीलंका जाएगा। रियासत पाकिस्तान अपनी बुनियादें ढूंढ रही है। शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की सोच एक है। पीपी सेनेटर मियां रजा रब्बानी का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा, जब तक मसाइल की जड़ न पकड़ी जाए सियालकोट जैसे वाकयात होते रहेंगे। मुआवने खुसूसी पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं, सियालकोट वाक़े से पाकिस्तान के बैरून मुल्क चेहरे पर सवालात उठाए गए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, उम्मीद है अदालत मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा देगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, सानिया सियालकोट पर कौम रंजीदा है। ऐसे वाकयात दीन की कमफहमी पर मबनी है। बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद हो गए। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद लांस नाइक मंजर अब्बास का ताल्लुक खुशाब और शहीद सिपाही अब्दुल फातेह का ताल्लुक खुजदार से है। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुराज़ है।
शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में अदालती दायरा इख्तियार पर बहस। अदालत ने वकला को हतमी बहस के लिए 4 जनवरी को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर फ्रीकैन के वकला बहस करेंगे। FIA ने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकला आज गैर हाजिर थे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा, अमजद परवेज ने अदालत से मोहलत मांग ली। रोज रोज चालान मांगने वाले आज अदालत से फरार थे। अब चाबी भरी तर्जुमान क्या फरमाती हैं? मुशीर एहतसाब का मरियम औरंगजेब का नाम लिए बगैर तंज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी। जन्नत नजीर वादियां बर्फ से ढक गईं। मरी, अयूबिया, नारान, कागान, मालम जब्बा, हुंजा समेत बेशतर मकामात पर मौसम के दिलकश नजारे। हरिपुर, एबटाबाद, मानसहरा, दीर, चित्राल, खुर्रम, बोनेर, शांगला और सवात में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। कराची में बादलों की आंख मचोली। भारत में फजाई आलूदगी का राज। आलमी तहकीकी इदारे ने भारत को आलूदा तरीन मुल्क करार दे दिया। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कोलकाता, मुंबई समेत 46 शहर आलूदगी फैलाने का घर बन चुके हैं। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची का 10वां नंबर है। गर्द, आलूद और जहरीली फजा में सांस लेना मुश्किल हो गया। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 28,898 हो गईं। 322 नए केसेस सामने आ गए। 47,811 टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का खौफ बरकरार। कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव के बायस क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। जर्मनी में ओमिक्रॉन से पहली हलाकत सामने आ गई। अमेरिका में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए परवाजें मनसूख कर दी। ऑस्ट्रेलिया में 24 घंटों के दौरान 8,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। भारत में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 346 हो गई। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार नेवल जहाज की इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। चीनी बहरिया शिप बिल्डिंग कंपनी और शिपयार्ड के नुमाइंदगान की शिरकत। कमोडोर राशिद महमूद शेख कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाजों की तैयारी पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती की आकाश है। ढाका में मुसाफिर कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी। 32 अफराद की जिंदगी निकल गई। झालुकाटी जिला में 3 मंजिला कश्ती में आतिशज़दगी ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 32 लाशें निकाल ली। कई अफराद दरिया में छलांग लगाने के बाद अपनी जानें गंवा बैठे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस ने मजीद एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर आवाम का एहतजाज। भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अबूसबी के रिहायशी अब बगैर ड्राइवर टैक्सी में सफर करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस शहरियों के लिए बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज। सर्विस को गूगल प्ले और iOS ऐप स्टोर पर मौजूद खुसूसी ऐप के जरिए बुक कराया जा सकेगा। यार आप कैसी बात, मुझे इतनी गोलियां लगी हुई हैं, मैं यहाँ मर रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि मैं 30 पेजेस के डायलॉग बोलूं? क्या चक्कर चला रहे हैं इस घर में बाबला तू? अबे तू क्या पायलट बन के फिरता है और सारा दिन कागज के जहाज उड़ाता रहता है? अबे यार बचपन के शौक इसी तरह पूरे कर रहे हो यार।